आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने एक और दिन हमारी आयु को बढ़ाया, ये पवित्र दिन हमारी आयु में जोड़ा और हमें इस योग्य समझा कि हम उसके चरणों में उपस्थित होकर उसकी आराधना करने पाएँ, उसके वचन को पढ़ें, मनन करें, अपने होठों के बलिदान जो धन्यवाद के हैं उस तक चढ़ाएं और अपनी प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन उस तक पहुंचा के हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और जितनी प्रार्थनाएं हम सच्चे हृदय से करते हैं, प्रभु उनको सुनता है, उनका उत्तर देता है। वो चाहे तुरंत ना दे, लेकिन प्रभु का उत्तर हमारे जीवन में ज़रूर आता है। और हो सकता है जब वो उत्तर आए हमारे जीवन में, हमारे को लगे कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारे लिए गलत नहीं करता है। जो कुछ वो हमारे जीवन में करता है वो हमारे भले का है, वो हमारे को अनंत मार्ग में आगे बढ़ाने का है, वो हमें अनंत जीवन तक ले जाने का है। प्रेज़ लॉर्ड। वो हमसे लोगों को दूर भी कर सकता है, हमसे लोगों को जोड़ भी सकता है, वो हमारे को उस जगह से हटा भी सकता है जहां हमारी आनी है और दूसरी जगह पे हमें ले जाके रख भी सकता है। उसकी योजनाएं हमारे जीवन में जब सफल होती है, उसकी इच्छा जब पूरी होती है, तभी हम लोग जो है उसके योग्य बनते हैं। हमारी योजना हमारी इच्छा से नहीं, उसकी योजना उसकी इच्छा से, क्योंकि वो कभी भी किसी मनुष्य के लिए बुरा नहीं चाहता है। बुरा मनुष्य अपने लिए अपने आप चाहता है, अपनी अभिलाषाओं में फंस के, अपनी लालसाओं में फंस के, परमेश्वर का और उसके वचन का इनकार करके। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर शैतान बैठा है अपना मुंह पसारे हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो भूखे सिंह की तरह घूम रहा है कि किसको कमज़ोर देखे और चीर फाड़ कर दे, उसे परमेश्वर से दूर करके अपने साथ उसे उस जगह ले जाए जो उसके और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। इसलिए प्रभु का वचन जो है हमारे को शिक्षा देता है, समझ देता है। आज जैसा कि हमने वचन में पढ़ा, हम नए नियम में 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 14 से 17 तक पढ़ेंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो जीवित है, पवित्र है, सामर्थी है और निश्चय अपना कार्य करता है। आज तेरा ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करने पाए प्रभु, हमारे जीवन में बदलाव लाने पाए, हमें तेरी समानता में बदलने पाए और पिता परमेश्वर हमें अनंत जीवन तक ले जाने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए, हमारे हृदयों की भूमि को तैयार करके जब वचन का बीज पड़े तो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फल लाए। विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने मुझे एक बार फिर विश्वास होके जाना है, अपनी सामर्थ्य दे के खड़ा किया है प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जब ये वचन मैं बोलूं तो हम तेरी वाणी सुनने पाएं। पिता परमेश्वर किसी मनुष्य की नहीं प्रभु, अपने वेदी के शोलों से इन होठों को छू के पवित्र हो जाएं। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई शैतानी बात नहीं, कोई मेरी बात नहीं, कोई पिता परमेश्वर मनुष्य को खुश करने वाली बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरा जीवित वचन पिता परमेश्वर इस मुंह से निकलने पाए और पिता परमेश्वर हम उसे सुन के पिता परमेश्वर अपने हृदय में जगह दें और उसको जीने पाए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं। आज हम
किन बातों को सीखते हैं, ये हमारा अनंत डिसाइड करता है कि हमारा अनंत जीवन कहाँ पे होगा। एक अनंत जीवन है, एक अनंत मृत्यु है, कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे कि अनंत मृत्यु को प्राप्त करेंगे। जो बातें तूने सीखी हैं, आज मैं क्या सीख रहा हूं, आज आप लोग क्या सीख रहे हैं, आज प्रत्येक मनुष्य क्या सीख रहा है, उसको ये जांचना, ये जानना बहुत आवश्यक है कि वो कौन से मार्ग को चुन रहा है। 2 मार्ग परमेश्वर ने मेरे आगे रखे हैं, आपके आगे रखे हैं, प्रत्येक मनुष्य के आगे रखे हैं, एक जीवन का, एक मृत्यु का। लेकिन वो कहता है तुम जीवन को ही चुन लो। आज मैं क्या चुन रहा हूं, क्या सीख रहा हूं इस पृथ्वी पे रहते हुए। जो हमारा ये सफर है, हम यहाँ मुसाफिर हैं और ये हमारा एक सफर है, और इस सफर में किस मार्ग में हम चल रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि हम अपने निज देश पहुंचने पाएंगे कि नहीं पहुंचने पाएंगे। जो बातें तूने सीखी हैं, आज मैंने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, ये हमें देखना बहुत आवश्यक है। और आगे लिखा है जो बातें तूने सीखी हैं और विश्वास किया है। सीखना अलग बात है। बहुत से लोग बाइबल को मुंह जवानी जो है जानते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जो बातें तूने सीखी हैं और जिन पर तूने विश्वास किया है, आज मैं क्या सीख रहा हूं और किस पे विश्वास कर रहा हूं, ये मेरे को ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जो बातें सुनी है, सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। जो बातें सीखी, जिस पे विश्वास किया और किन लोगों से सीखा। आज सिखाने वाले बहुत हैं, बहुत सी बातें, बहुत इन वचनों को भी तोड़ मरोड़ के इनको जो है लोगों तक परोस रहे हैं, एक डिश की तरह, एक प्लेट में सजा के कि लो खाओ आनंद करो। इसके द्वारा, इन वचनों के द्वारा वो लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा चिराग का एक जिन होता है। पहले हम कहानी सुनते थे, एक चिराग का जिन, उससे रगड़ते थे, वो जिन आता था, उससे कहते थे ये कर दे, तो वो कर देता था। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का इस्तेमाल आज किया जा रहा है। उस चिराग के जिन की तरह लोगों को भरमाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो वचन को नहीं सिखाते हैं और वचन को तोड़ मड़ोड़ के जो है लोगों के सामने परोसते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को एक चिराग के जिन की तरह लोगों के बीच में इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम को, तूने जो बातें सीखी और जिन पर तूने विश्वास किया, और ध्यान दे कि तूने किन से सीखी हैं, जानकर दृढ़ बना रहे, तू डगमगाना मत। तूने किन से सीखा है? तूने उनसे सीखा है। जब हम पहले अध्याय में इसमें पढ़ते हैं, इसके 5वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुईस और तेरी माता यूनीके में था, और मुझे विश्वास है कि तुझ में भी है। तीमुथियुस को पौलुस कह रहा है ये बातें, और उसको याद दिला रहा है कि तू याद कर, तूने ये बातें किन से सीखी हैं, जिन पे तूने विश्वास किया है। उन लोगों से सीखी है जो विश्वास में दृढ़ थे, जो विश्वास में दृढ़ थी। निष्कपट, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुईस में था। वो निष्कपट विश्वास जिसमें कोई कपट नहीं है। आज लोगों के विश्वास में कपट पाया जाता है। वो सिर्फ इसीलिए आते हैं, विश्वास करते हैं ताकि इस पृथ्वी भर के जीवन में परमेश्वर से कुछ फायदा उठा सके। लेकिन वचन कहता है वो सबसे अभागे हैं जो एक कटोरी दाल के लिए अपना पहलौठे का अधिकार खो देते हैं। इसकी तरह हमने पुराने नियम में हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति के बारे में जिसने एक
कटोरे एसाव, याकूब का बड़ा भाई, जिसने एक कटोरी दाल के लिए अपना पहलौठे का अधिकार खो दिया। आज हम भी उस जरा से आशीष के लिए अपना अनंत जीवन खो देते हैं। परमेश्वर को सिर्फ इस जगत के संसारिक जीवन भर के लिए उसे एक जिन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और अनंत जीवन को हम खो देते हैं। वो निष्कपट विश्वास जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनेके में था, वो ही विश्वास को तू याद कर कि तूने किससे सीखा है और दृढ़ बना रहे। चाहे तेरे परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ भी तेरे आसपास होता रहे, तू दृढ़ बना रहे। जो तूने सीखा है और उस पर विश्वास किया है, उन बातों में तू दृढ़ बना रहे ताकि तू अनंत जीवन तक पहुंचने पाए। तू बीमार है, तू संकट में है, तू कलेश में है, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे से लोग दूर हो गए हैं, तेरे रिश्तेदारों ने तुझे छोड़ दिया है, जंगल में है, कठिनाई में है, किसी भी परिस्थिति में तू है, अगर तेरा विश्वास निष्कपट है तो निश्चय तू दृढ़ बना रहेगा। ये प्रभु मुझसे कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि तू दृढ़ बना रहे। अय्यूब के जीवन में कितने ही मुसीबतें आई, कितनी तकलीफ आई। सबसे पहले उसका सारा धन दौलत जो है वो छिन गया, फिर उसके बाद उसके बच्चे छिन गए, फिर उसकी पत्नी ने उसको कोसा, फिर उसके दोस्त आए, उन्होंने भी उससे कहा तूने पाप किया होगा इसलिए तुझे दंड मिल रहा है। लेकिन अय्यूब जो है वो दृढ़ बना रहा अपने विश्वास में, और उसने कहा कि मुझे यकीन है मैं एक दिन पूरे शरीर में होकर अपने परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। और उसके विश्वास के द्वारा जो है उसको सब कुछ जो है वो दुगना मिला। हम वचन में ऐसा पढ़ते हैं, उसे सब कुछ दुगना मिला। उसके जो जो उसका खोया था उससे उसे सब कुछ दुगना मिला। और उसने उसके बाद उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। और जब हम वचन में पढ़ते हैं अय्यूब 42 में, तो वहां पे 13वीं आयत में लिखा है उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने छोटी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कासिया और तीसरी का कहरन पपूक रखा। यहाँ पे जो बीच की बेटी है केसिया, उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण एक नाम है जो उजागर करता है एक सेंट, एक खुशबू। केसिया जो है वो, केसिया नाम जो है हिब्रू वर्ड केसिया एक वृक्ष था, उसके द्वारा निकला गया है जो दालचीनी के वृक्ष के समान था, या दालचीनी का ही वो वृक्ष था जिससे सुगंध उत्पन्न होती है। और वो सुगंध कब निकलती है, वो सेंट उसमें से कब निकलता है, जिसको इस्तेमाल किया जाता था पुराने समय में, अभिषेक के तेल में इस्तेमाल किया जाता था। उस केसिया वृक्ष के सेंट को जब उसको दबाया जाता है, उसको पीसा जाता है, उसको खत्म किया जाता है, उसके बाद उसमें से वो सेंट निकलता है जो सुगंधित कर देता है वातावरण को। अय्यूब ने अपनी उस बेटी का नाम केसिया रखा इसीलिए क्योंकि उसने अपने जीवन भर में देखा कि उसको कैसे वो सब कुछ उसका लुट गया, छिन गया, कैसे बीमारी उसको आ गई, फफोले उसके शरीर में हो गए, खाल उसकी गल गई, उसकी पत्नी ने भी उसे कोसा, उसके दोस्तों ने भी आके उस पर इल्जाम लगाया, लेकिन तब भी वो अपने विश्वास में दृढ़ बना रहा। तब भी वो अपने विश्वास में दृढ़ बना रहा। और अंत में जब उसके वो बेटे बेटियां हुई, अपने उस बीच वाली बेटी का नाम केसिया रखा। जब भी वो नाम लिया जाता है तो वो सुगंध जो है, जो उस दबाव के बाद, उस परेशानी, उस कलेश के बाद जो अय्यूब के जीवन में आई, वो वहां फैलती है। हालेलुया। आज हमें भी अपने जीवन में उस केसिया को महसूस करना बहुत आवश्यक है।
कि हम किसी भी परिस्थिति से निकल के आए, हमारी सुगंध जो है वो फैलने पाए। हालेलुया। हमारी सुगंध क्या है? हमारी सुगंध प्रभु यीशु मसीह ही है। आमीन। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह के सुगंध को फैलाने वाले लोग हैं। ये वचन हमें सिखाता है, वचन हमें बताता है। इसलिए प्रभु का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है कि जो तूने सीखा है और जिस पर तूने विश्वास किया है और जिनसे तूने सीखा है, ये जानकर दृढ़ बना रहे। हालेलुया। वो निष्कपट प्यार जो अय्यूब के अंदर था, वो निष्कपट विश्वास जो अय्यूब के अंदर था परमेश्वर के प्रति, जो तीमुथियुस की नानी यूनिके और उसकी माता, तीमुथियुस की नानी लुइस और उसकी माता यूनिके के अंदर था। हालेलुया। आज वचन के प्रकाश में मैं और आप उसको जांच सकते हैं, जान सकते हैं क्या मेरा विश्वास वैसा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो डरने की, घबराने की बात नहीं है। प्रभु है हमारी मदद करने के लिए। हमें उसके पास जाना है, उससे मांगना है, प्रभु मुझे वो बातें सिखा कि मैं उन पे विश्वास कर सकूं और मैं ये उन लोगों से सीखने पाऊं। मुझे ऐसे लोगों के पास भेज जो मुझे ये निष्कपट विश्वास सिखाने पाए, जिसमें मैं दृढ़ बन के तेरे पीछे चलता हुआ तेरी खुशबू को फैलाते जाऊं। हालेलुया। आगे यहां पे लिखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। बचपन से पवित्र शास्त्र, क्योंकि उसकी नानी, उसकी माता ने उसको वो सिखाया। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। आज हो सकता है आप, हमारी नानी, हमारी माता ने या हमारे बुजुर्गों ने विश्वास नहीं किया हो और हमने भी विश्वास नहीं किया हो, लेकिन आज जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास में वो हमारा बचपन है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटे छोटे बालक जो हमारे घरों में होते हैं, हमारी कलीसिया में होते हैं। इसका मतलब है बचपन, आत्मिक रीति से जो बच्चे हैं। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु को अभी ग्रहण किया है, जिन्होंने वचनों को अभी जाना है, जिन्होंने वचनों को अभी सीख कर अभी उस पर विश्वास किया है। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। क्योंकि कई बार जो पुराने मसीही होते हैं, जो बाप दादाओं से मसीह चले आ रहे हैं, उनको घमंड हो जाता है कि मसीह तो हम लोग हैं, ये तो अन्य जाति के लोग हैं, वहां से निकल के आए हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया। वो घमंडियों का नहीं है कि तुम घमंड कर रहे हो, मैं तो मसीह हूं, मैं तो बाप दादा के जमाने से मैंने हमारे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मसीह परिवार में पैदा हुआ और मैं मसीह हूं। मैं हर बार बोलता हूं, मसीह परिवार में पैदा होना मसीह नहीं होता। जब तक मसीह को आप अपने निजी उद्धारकर्ता और अपना प्रभु करके ग्रहण नहीं कर लेते हैं, वो चाहे आप किसी भी उम्र में करो, उस समय आप बच्चे हो और प्रभु आपको एक बच्चे के समान ग्रहण करता है और कहता है स्वर्ग का राज्य इसी का है। हालेलुया। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पवित्र शास्त्र जो है हमें मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बना सकता है इसलिए लिखा है क्योंकि कई लोग इस वचन को घुमा फिरा के, इसको तोड़ मड़ोड़ के मनुष्य के बीच में, जैसा पहले मैंने कहा, एक इस संसारिक जीवन तक की आशीषों के लिए ही इस्तेमाल करना सिखाते हैं। इस्तेमाल करना खुद वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमें बुद्धिमान बना सकता है हमारे उद्धार के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आज क्या मैं बुद्धिमान हूं?
क्या मैं उद्धार के लिए प्रभु के पास आया हूं कि मैं अपनी चंगाई के लिए आया हूं, अपने छुटकारे संसारिक बातों में जिससे मुझे कलेश होता है उनसे छुटकारे के लिए आया हूं? मुझे जांचना, मुझे जानना बहुत आवश्यक है। हम किस रीति से प्रभु के पास आते हैं, क्या मनसा लेके आते हैं, किस सोच विचार से प्रभु के पास आते हैं। उस एक कटोरी दाल के लिए जो उस समय ही हमारी भूख मिटा सकती है और बाद में हमारा अधिकार खो देते हैं, हम इसलिए आते हैं, या हम अपने अधिकार को, जो प्रभु का वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें का पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया, कि उस अधिकार से हम आते हैं कि हम उसके पुत्र और पुत्री हैं। हम उद्धार के लिए उसके पास आते हैं, हम अनंत जीवन के लिए उसके पास आते हैं। 16वीं आयत में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इस पवित्र शास्त्र में जितनी पुस्तकें हैं 66, वो सब परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई हैं। अलग अलग लेखकों ने अलग अलग समय काल में इस पवित्र शास्त्र को लिखा है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो लगता है ये एक ही जन ने लिखा हुआ है, लेकिन उसका समय भी बहुत अलग है लिखने का, और लोग भी बहुत अलग हैं, और जगहें भी अलग हैं। और वो इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा से उसकी आत्मा के द्वारा प्रत्येक जन ने प्रत्येक समय पे प्रत्येक जगह पे इसको लिखा है। हालेलुया। इसलिए ये हमें लगता है कि ये एक ही जन ने लिखा है, क्योंकि वो एक ही आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और आगे कहता है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और उपदेश देने के लिए, दूसरों के सामने उपदेश देने के लिए, और उनको समझाने के लिए, और उनको सुधारने के लिए। मैं वचन से सुधरा, आप वचन से सुधरा, अभी बहुत से ऐसे जन हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है, और वो सुधार सकता है सिर्फ परमेश्वर का ये वचन, और किसी जरिए से मनुष्य सुधर नहीं सकता। भाई रविशंकर गवाही देते हैं, इनको नया नियम, जब ये ऑटो चलाते हैं, इनको नया नियम कहीं पढ़ा हुआ मिला, इन्होंने उसे डायरी समझ के उठा के अपनी गाड़ी में रख लिया। कुछ दिनों बाद इन्होंने उसे खोला और उसको पढ़ना शुरू किया, और इन वचन के द्वारा उनका जीवन बदल गया, जीवन सुधर गया। हालेलुया। उनको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ी, परमेश्वर की ओर से ही उन तक वो वचन पहुंचा। उन्होंने उसे पढ़ा और उनका जीवन सुधर गया, बदल गया, और वो अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ निकले, और उन्होंने परमेश्वर के लिए कार्य करना शुरू कर दिया, लोगों को परमेश्वर की बातें बताना शुरू कर दिया। हाथ से लिख लिख के जो है वो पैम्फलेट बनाते थे और उन्हें लोगों के बीच में बांटना शुरू कर दिया। यह है एक सच्ची मसीही छुटकारा जो वचन के द्वारा मिलता है, जो वचन के द्वारा मिलता है। मसीह जीवन में पैदा हो जाने से कभी भी छुटकारा नहीं मिलता है, किसी मसीह परिवार में पैदा होने के द्वारा। धन्यवाद करते हैं प्रभु का हम उसके छुटकारे के लिए जो वो वचन के द्वारा मनुष्य को देता है, और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा, एक धर्म की शिक्षा होती है, एक धार्मिकता की शिक्षा होती है। धर्म की शिक्षा कोई भी हो सकता है उसकी शिक्षा है, लेकिन धार्मिकता सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। आमीन। और लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का जन सिद्ध बने। प्रभु परमेश्वर किसी भी ऐसी चीज को ग्रहण नहीं करता, ऐसे मनुष्य को ग्रहण नहीं करता जो सिद्ध ना बने। आधा वो इधर हो, आधा उधर हो। आज वो परमेश्वर के आगे आके अपना माथा टेक रहा है अपने संसारिक बातों में, जो से
बीमारी है, तकलीफ है, कलेश है, उनसे दूर छुटकारा पाने के लिए कल वो जा रहा है किसी मजार में माथा टेक रहा है, परसों जा रहा है वो और कहीं जाके जो है पेड़ों के आगे पीछे घूम के उनमें धागा बांध रहा है, नदी में जाके डुबकी लगा रहा है, पहाड़ों पे चढ़ रहा है। ऐसे को कभी भी परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है। वो ग्रहण करता है उन्हें सिर्फ जो सिद्ध बनते हैं, उसे 99.9% भी स्वीकार नहीं है। वो 100% मेरा और आपका चाहता है पूर्ण समर्पण हम अपना उसको कर दें, अपना जीवन हम उसके हाथों में सौंप दें, और जैसे फिर वो गाइड करता है वैसे हम आगे अपने जीवन की उसके अगुवाई में अपने जीवन को जीना शुरू करें। हालेलुया। इसलिए वो कहता है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये सब कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ उसके वचन के द्वारा। हम भजन संहिता 138 उसकी दूसरी आयत में पढ़ते हैं कि तूने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने इस वचन को महत्व दिया है, जो आज मेरे पास है, आपके पास है, जो हमें धार्मिक शिक्षा देने के लिए पर्याप्त है, हमारे को उपदेश देने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए और हमारे को धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। हालेलुया। वो वचन जिसको परमेश्वर ने भी अपने बड़े नाम से बढ़कर महत्व दिया है। हालेलुया। कितना महत्वपूर्ण है वो वचन। हमने पुराने नियम में पढ़ा, चौथे व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 219 नंबर पेज, यहां लिखा है, अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुझे सिखाना चाहता हूं उन्हें सुन लो। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जो जो विधि और नियम हमें सिखाना चाहता है उसे सुनना बहुत आवश्यक है। उसे सुनना किसी के द्वारा, उसे सुनना परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी जन के द्वारा नहीं। आज जब कोई जन सत्य रूप में इस वचन को बोलता है तो इसका मतलब वो हम परमेश्वर की वाणी सुन रहे हैं। अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुझे सिखाता हूं उसे सुन लो। वो हम सुन सकते हैं वचन को पढ़ के भी। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करता है, परमेश्वर की वाणी हम सुन सकते हैं। उसे सुन लो। इसलिए इसे पढ़ना, इसे मनन करना, इसको सुनना बहुत आवश्यक है। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम इसको नहीं सुन पाएंगे। इसे सुन लो। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, उन्हें सुन लो और उन पर चलो। हालेलुया। हालेलुया। सुन लो, उसे ग्रहण करो और उस पर चलो। सुनकर छोड़ लेने से हमारे पास जीवन नहीं है। आगे लिखा है, जिससे तुम जीवित रहो। जिससे तुम जीवित रहो, शारीरिक जीवन के लिए नहीं लिखा है। शरीर सबका एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। वो लिखा है जिससे तुम जीवित रहो, मतलब तुम अनंत जीवन को प्राप्त कर सको। जो जो बातें, जो विधियां, जो नियम मैं तुम्हें आज सिखाता हूं उसे सुन लो ताकि चलो और उस पर चलो। सुनकर छोड़ देना कोई उपाय नहीं है जीवित रहने के लिए। सुनना, उन पर चलना और उसके बाद तुम जीवित रहोगे। तुम अनंत काल का जीवन तुम प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया। हम इसकी चौथी आयत पढ़ेंगे। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ चौथी चौथी, हाँ, जो इसका मेमोरी वर्स थी। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर दूसरी आज्ञा मैं आयत तुमको सुनाता हूँ उनमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। लेकिन आज क्या किया जा रहा है? इसमें बढ़ाया भी जा रहा है, इससे घटाया भी जा रहा है। प्रकाशित वाक्य उसके 22:18 में लिखा है, जो जो कोई अगर इसमें से कुछ घटाता है या बढ़ाता है,
प्रकाशित वाक्य 22 उसका 18 यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन व्यक्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। और यहाँ पे हमने पढ़ा, ना इसमें कुछ बढ़ाओ ना घटाओ, क्योंकि अगर ऐसा कोई करता है तो वो ये दंड पाता है, वो विपत्तियां उसके ऊपर आती हैं अगर वो इसमें बढ़ाता है, और घटाता है तो उसका जीवन की पुस्तक में से नाम काट दिया जाता है। लेकिन आज अपने इस पेट के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए, अपने नाम के लिए बहुत से लोग इस कार्य को कर रहे हैं, जो इसमें बढ़ा भी रहे हैं और इसमें घटा भी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। जो आज्ञा आज इस वचन के अंदर लिखी है उन्हें मानना हमें बहुत आवश्यक है। जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं उन पे चलना हमें बहुत आवश्यक है। हमें ये ध्यान से देखना है कि हमने क्या सीखा है, हमने किन से सीखा है और हमने किस पर विश्वास किया है। अनंत जीवन की बातों पे या इस संसारिक भर के ये जो जीवन है इसकी बातों पे, ये मुझे और आपको इस वचन के प्रकाश में जांचना जानना बहुत आवश्यक है। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय परमेश्वर की आत्मा हमें गाइड करेगी और हमें सही मार्ग में लेके आएगी, जिस पे चलते हुए हम उस अनंत जीवन तक पहुंचने पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है प्रत्येक मनुष्य उस जीवन तक पहुंचे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि मैं और आप और पूरी मनुष्य जाति, जैसा 3:16 यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई, ये नहीं कि जो मसीह परिवार में पैदा हुआ, ये नहीं कि जो कल चर्च में आते हैं सिर्फ वो ही जन, जो कोई उस पर विश्वास करे, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी प्रदेश का है, किसी शहर का है, किसी देश का है, सबके लिए खुला इनविटेशन है। सब उसके पास आ सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, इन वचनों को सीख सकते हैं, इन पे विश्वास कर सकते हैं और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।